गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फिर से लेकर के आए हैं द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज होते हैं। तो देखिए, इन ऑल देयर आर, यहाँ पे 7 लिखा है, लेकिन अब करंट में कितने हो गए हैं? 9। तो यहाँ पे आप लोगों को 9 पढ़ना है। 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया दे आर। देखिए, इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। सेकंड है चंडीगढ़। फोर्थ है दमन एंड दीव। और इसके बाद आपका पुदुचेरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप। इसके बाद आपका है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर। और है नेक्स्ट है आपका लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल लेह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स ना। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, आइसलैंड, ठीक है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली कैपिटल सिलवासा। दमन दीव की कैपिटल दमन। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली होती है। और लक्षद्वीप की कैपिटल कवारती। और पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी, ठीक है। तो ये सारे आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एमोंग दीज, इनमें से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट ना। यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है ये क्या है? बिगेस्ट, बड़ा है। वाइल लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एरिया। यानी कि अगर एरिया की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, तो इसमें अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये क्या है? बिगेस्ट है, यानी सबसे बड़ा है। अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए, छोटे एरिया की बात की जाए, तो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो छोटा एरिया कवर करता है, यानी इसके पास कम एरिया है। अगर बात की जाए लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो एरिया है वो 32 किलोमीटर के अबाउट है। जस्ट एज डिफरेंट फ्लावर्स मेक अ ब्यूटीफुल गार्लैंड, इन द सेम वे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेक आवर कंट्री ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे हमारे एक फूल होते हैं ना, जैसे आप गुलाब के फूल लेते हो तो उसमें कई सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, सबको अलग अलग कर दें तो उस गुलाब का कोई महत्व नहीं रहता है। तो जस्ट लाइक सेम हमारे देश के भी ये क्या है, स्टेट क्या है, इसके पंखुड़ियाँ गार्लैंड है। मेक आवर कंट्री ब्यूटीफुल, जो हमारे देश को सुंदर बनाते हैं। अब देखिए, वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस, यानी हमें अपने आप पर क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब इसमें आपका कुछ होमवर्क है, जैसे इन एरिया वाइज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। भारत ना, एरिया वाइज इंडिया, भारत जो है एरिया की दृष्टि से किस नंबर पे आता है? तो एरिया की दृष्टि से भारत 7 नंबर पे आता है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया है? भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश रखता है? तो भारत यहाँ पे 7 दिया है, 7 को हम क्रॉस करके क्या लिखेंगे? 9 ना। भारत के पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाद देखिए, इंडिया हैज टोटल कितने स्टेट हैं इंडिया में? ठीक है, तो इंडिया में कितने टोटल स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ना, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है वो कौन से यूनियन टेरिटरीज है? तो भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है वो कौन से टेरिटरीज है? दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ ना, केंद्र सरकार किसके अधीन होती है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बोथ ऑफ दीज, ठीक है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बोथ ऑफ दीज। तो इनमें से क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज। ये बोथ ऑफ दीज पे आप टिक मार लेंगे। इसके बाद है आपका स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट किसके अधीन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, बोथ ऑफ दीज। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? बोथ ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे होता है? तो आर इन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली भरेंगे, ठीक। द इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट द इज द रियल हेड ना, यानी गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर जो हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन सीएम इज द रियल हेड। वास्तविक हेड कौन होता है? सीएम। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज ए टू लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, किसके अधीन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ना।
एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक। इसके बाद इन द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ना, यानी कि भारत में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है और कौन सा सबसे छोटा राज्य है। देखिए इसमें हम क्या भरेंगे, राजस्थान, राजस्थान जो है वो क्या है सबसे बड़ा है, और गोवा, गोवा क्या है सबसे छोटा राज्य हो गया। द कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे आप यूनियन टेरिटरीज लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इंडिया इज रन बाय द गवर्नमेंट, ट्रू, इंडिया किसके अधीन चलती है, गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ईच स्टेट हैज कैपिटल, ये भी हो जाएगा ट्रू। द गवर्नमेंट इज नॉट चूजन बाय द पीपुल, यानी कि जनता सरकार सॉरी सरकार जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती, गलत ना, जनता क्या करती है, सरकार को बनाने के लिए वोटिंग करती है। वी हैव सेंट्रल एंड स्टेट्स गवर्नमेंट, यस, the central government looks after the needs of the people of the union territories, यानी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। अब बाकी की ये होमवर्क आपको, ये आपको होमवर्क भी करना है।